हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम का मेन सिलेबस 4 सब्जेक्ट पे डिपेंड है। फाइनेंस, ईएसआई दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, देन मैनेजमेंट और एथिक्स। यहाँ फाइनेंस और ईएसआई का सारा सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर किया है। हमारे चैनल के होम पेज में आपको इन दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको मैनेजमेंट और एथिक्स कवर करना है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसके वीडियोज़ भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दिए हैं। उसी के साथ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं आपको करंट अफेयर रिमेंबरिंग फॉर्मेट में फ्री में देता हूँ। लेकिन सवाल यह है, क्या इतना सब करने से भी आरबीआई ग्रेड बी की मेंस एग्ज़ाम क्रैक होगी? नहीं फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें और बहुत कुछ कवर करना होगा, जैसे कि आरबीआई बुलेटिन्स या फिर बाकी रेगुलेटर्स के न्यूज़ जैसे कि सेबी, नाबार्ड। फिर हमें रिपोर्ट्स भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। उसी के साथ हमें करली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी एनालाइज करना पड़ता है। फिर हमें यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में कवर करना पड़ता है, जिसपे मेन एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद हमें ईएसआई के करंट अफेयर डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही फाइनेंस के करंट अफेयर भी डिटेल में देखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आप बताइए, क्या एग्ज़ाम का ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करने के लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट को 20,000 देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने ज्वाइन बटन में आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप बनाया है, जिसे आप बहुत ही अफोर्डेबल 199 पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपसे इतना छोटा अमाउंट इसलिए ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कंटेंट बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए, पहले मुझे आरबीआई की साइट से सारे बुलेटिन्स या नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसी तरह सेबी या नाबार्ड जैसे रेगुलेटर्स के नोट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद मुझे रिपोर्ट्स पे ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ एनुअल रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और ट्रेंड्स इन बैंकिंग रिपोर्ट के नोट्स बनाने पड़ते हैं। साथ ही इंटरनेशनल न्यूज़ में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है और उसके भी नोट्स निकालने पड़ते हैं। फिर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डिटेल नोट्स बनाकर प्रोवाइड करना पड़ता है। साथ ही ईएसआई और फाइनेंस पे जो करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें भी डिटेल में कवर करना पड़ेगा। और लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स है उसके न्यूज़ रोज़ कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस या मिंट वगैरह। सो इन सब मंथली नोट्स को अच्छे से कवर करके उनका एक पीडीएफ क्रिएट करना पड़ता है, और वो डिटेल पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिलेगा। समझ रहे हो? और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हेल्प करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आंसर राइटिंग में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। अब इसे ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कभी नहीं बताएंगे। देखो, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम का ये पेपर का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ 3 पेपर होते हैं, एक ईएसआई, दूसरा इंग्लिश और थर्ड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब हम इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ आप देखिए कि ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव आंसर का 50% पोर्शन है। उसके बाद इंग्लिश तो पूरा राइटिंग स्किल पे डिपेंड है, इसलिए वो डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। और लास्ट में फाइनेंस और मैनेजमेंट में भी 50% डिस्क्रिप्टिव आंसर पे फोकस किया है। मतलब ईएसआई के 50, इंग्लिश के 100 और एफएम के 50 मिला के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पे 200 मार्क्स डिपेंड है। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब ये है कि आंसर राइटिंग पे 70% मार्क्स डिपेंड है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे 30%। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी के मेरिट लिस्ट में नाम लिखाना है तो फिर आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर? ऑब्वियस आंसर राइटिंग, राइट? अब और एक बात, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई स्किल नहीं लगते फ्रेंड्स। एक तो आंसर सही रहेगा या गलत, बस इतना ही समझना होता है। लेकिन आंसर राइटिंग में आपको राइटिंग स्किल्स रहना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको गाइडेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर राइटिंग पे फोकस ही नहीं करती, फिर क्या उन्हें 20,000 देके कोई फ़ायदा रहेगा? इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। समझ गए आप? इसलिए मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे इतना फोकस कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे कवर करना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको समझाऊंगा कि आंसर राइटिंग लिखते कैसे हैं और आंसर राइटिंग के इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। उसके बाद आता है स्टेप 1, जहां आपको मैंने दिए हुए आंसर राइटिंग क्वेश्चंस पे आंसर लिखने होंगे। फिर स्टेप 2,
जहां मैं आपको उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये मॉडल आंसर आपने कैसे लिखने चाहिए थे। उसके बाद स्टेप 3, जहां आप खुद का आंसर मैंने दिए हुए मॉडल आंसर से चेक करोगे। ये इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर यहाँ आपका आंसर मॉडल आंसर के मुकाबले अच्छा नहीं है तो आपको और इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपका आंसर मॉडल आंसर के जैसा है या उससे भी बेहतर है, फिर आपको बस मंथ में 2-3 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके काम हो जाएगा। और लास्ट है स्टेप 4, जहाँ मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा के दिए हैं उसके अलावा भी मैं और आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आप घर बैठे अपने आंसर राइटिंग के स्किल इम्प्रूव करें। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको मेरे सब मॉडल आंसर्स का पीडीएफ भी दूंगा। अब आप सोचोगे ये मॉडल आंसर्स का पीडीएफ अपने क्या फ़ायदे का? देखो फ्रेंड्स, ये सब मॉडल आंसर्स करंट अफेयर्स के बेसिस पे रहेंगे और एग्ज़ाम में ज़्यादातर करंट अफेयर्स में जो टॉपिक रहते हैं उनके ही बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। सो हमने कवर किए हुए मॉडल आंसर्स एग्ज़ाम में अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा है। अब सोचो कि हम 8 से 10 मॉडल आंसर्स कवर करेंगे और अगर आप 5 से 6 महीने भी इस ग्रुप में रहे तो आपके पास 50 आंसर्स के पीडीएफ रहेंगे। अब सोचो इनमें से 2-3 भी आंसर्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फिर आपको इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, राइट? इसलिए ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरह हम एक ऐसे राइटिंग पे भी वीडियो बनाएंगे जहां हम सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसका भी मैं मॉडल आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। एंड डोंट वरी, मेंस एग्ज़ाम पास आने पर मैं रिपोर्ट राइटिंग या समरी राइटिंग के टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको वहाँ भी हेल्प हो। सो फ्रेंड्स, ये सारे फ़ायदे हैं एक आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करने का। अब जाते जाते इस ग्रुप के बारे में आपका एक बड़ा सवाल मैं सॉल्व करके जाता हूँ। यहाँ कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि सर, अगर हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया फिर क्या हमें प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स और मॉडल आंसर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे? मतलब फॉर एग्जांपल, जुलाई में ज्वाइन करने के बाद क्या आपको 5-6 महीने के पीडीएफ मिल जाएंगे? अब आप ही बताओ फ्रेंड्स कि मैंने क्या करना चाहिए। सोचो कि 2 आरबीआई ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ पहला एस्पिरेंट ग्रुप में रेगुलर है, वो मेहनत से धीरे धीरे अपने आंसर राइटिंग के स्किल इंप्रूव कर रहा है और साथ में करंट अफेयर्स और मॉडल आंसर्स के पीडीएफ कलेक्ट कर रहा है। और दूसरा एस्पिरेंट अचानक जुलाई में आ जाता है और वो जनवरी से सारे करंट अफेयर्स और मॉडल आंसर्स के पीडीएफ मांगता है। अब मुझे तो सेकंड एस्पिरेंट की हेल्प करनी है फ्रेंड्स, लेकिन आप बताइए क्या ये एथिकल है? क्या एस्पिरेंट 2 को हेल्प करके एस्पिरेंट 1 जो इतने महीने से मेहनत कर रहा है उसके लिए मैं गलत नहीं कर रहा? ये एस्पिरेंट 1 के लिए अनएथिकल एक्शन हो जाएगा। सो कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए मैं सबको धोखा नहीं दे सकता, इसलिए आप जिस मंथ में ज्वाइन करोगे उस मंथ का आपको पीडीएफ मिलेगा, नो डाउट। उसके साथ बस आपको मैं लास्ट 1 मंथ का पीडीएफ दे पाऊंगा। मतलब अगर आप जुलाई में ज्वाइन करते हो तो आपको उसके ही साथ जून पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले के पीडीएफ मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। आपको यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको सपोर्ट देने के लिए ये ग्रुप क्रिएट किया है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको सारे पीडीएफ और कंटेंट को एक्सेस करना है तो आप रेगुलर रहिए। और इतना अमाउंट तो आप किसी मूवी टिकट में भी खर्च कर लेते हो, और तो और कोचिंग फीस के सामने ये कुछ भी नहीं, राइट? सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आपको ये भी अच्छे से समझ गया होगा कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। सो मिलते हैं ग्रुप में।